गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक सम्राट ने अपने स्वर्णकार को बुलाया, सुनार को बुलाया और कहा कि मेरे लिए एक सोने का छल्ला बनाओ और उसमें एक ऐसी पंक्ति लिख दे जो मुझे हर घड़ी में काम आए। दुख हो तो काम आए, सुख हो तो भी काम आए। सुनार ने छल्ला तो बनाया, बहुत सुंदर छल्ला बनाया, हीरा जड़ा, लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ा था कि ऐसा वचन कैसे लिखूं उसमें जो हर वक्त काम आए। कुछ भी लिखूंगा वह किसी समय काम आ सकता है, किसी खास घड़ी में, किसी संदर्भ में, लेकिन हर घड़ी में, जीवन के हर संदर्भ में काम आए, ऐसा वचन कहाँ से लिखूं और कैसे लिखूं। सासंग जी, वह पागल हुआ जा रहा था। फिर उसे याद आया कि एक फकीर गांव में आया है, उससे पूछ लूं। फकीर के पास गया। फकीर ने कहा कि इसमें कुछ खास बात नहीं है, तू जा और इतना लिख दे कि दिस टू विल पास। दिस टू विल पास अर्थात यह भी बीत जाएगा। सात संगत जी, उसने कहा कि इसमें दिस विल टू पास लिख दे अर्थात यह भी बीत जाएगा। और सम्राट को कह देना कि जब भी कोई भी घड़ी हो, तुम परेशान हो, खुश हो, दुखी हो, इस छल्ले में लिखे वचन को पढ़ लेना, वह काम आएगा। और वह काम पड़ा। सम्राट कुछ ही दिनों बाद एक युद्ध में हार गया और उसे भागना पड़ा। दुश्मन पीछे है। वह एक पहाड़ में जाकर छिप गया है, थर थर कांप रहा है, घोड़ों की टाप सुनाई पड़ रही है, बड़ा दुखी है। जीवन मिट्टी हो गया। क्या सपने देखे थे, क्या से क्या हो गया। सोचता था राज्य बड़ा होगा, इसलिए युद्ध में उतरा था। राज्य अपना था, वह भी गया। जो हाथ में था वह भी गया, उसको पाने में जो हाथ में नहीं था। वह बड़ा उदास था, बड़ा चिंतित था। कैसी भूल कर ली मैंने। तभी उसे याद आई छल्ले की। वचन पढ़ा। वचन था कि यह भी बीत जाएगा। सात संगत जी, इतना पढ़ते ही मन एकदम हल्का हो गया, जैसे बंद कमरे के किवाड़ किसी ने खोल दिए। सूरज की रोशनी भीतर आ गई, ताजी हवा का झोंका भीतर आ गया। मंत्र की तरह जैसे अमृत बरसा। यह भी बीत जाएगा। वह शांत होकर बैठ गया। वह भूल ही गया थोड़ी देर में कि घोड़ों की टाप कब सुनाई पड़नी बंद हो गई, दुश्मन कब दूर निकल गए। बड़ी देर बाद उसे याद आई कि अब तक पहुंचे नहीं और 3 दिन बाद उसकी फौजें फिर इकट्ठी हो गई। उन्होंने फिर हमला किया और वह जीत गया। वापस अपनी राजधानी में विजेता की तरह लौटा। बड़ा अकड़ा था। फूल फेंके जा रहे थे, दुदुम्बी बजाई जा रही थी, भारी शोभा यात्रा थी। सासंग जी, तभी अकड़ के उस क्षण में उसे अपना हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ा, अंगूठी का। उसने फिर वह वचन पढ़ा कि यह भी बीत जाएगा और चित्त फिर हल्का हो गया, जैसे कोई द्वार खुला, रोशनी भर गई। वह जो अहंकार पकड़ रहा था कि देखो मैं ऐसा विजेता था, कभी पृथ्वी पर इतिहास में लिखा जाएगा मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में, उड़ गया। जैसे सुबह सूरज उगे और घास पर पड़ी ओस की बूंद उड़ जाए, उस तरह उसका घमंड, उसकी अकड़ उड़ गई। जैसे जब सूरज उगता है और घास पर पड़ी ओस की बूंद उड़ जाती है, ऐसा वह अहंकार उड़ गया, हल्का हो गया।
फिर वही शांति आ गई। सात संगत जी, दुख आता है, जानो कि बीत जाएगा। यहाँ सभी बीत जाता है। सुख आता है, बीत जाता है। ना दुख में टूटो, ना सुख में अकड़ो। ना दुख में उदास हो जाओ और ना सुख में फूल जाओ, कुप्पा हो जाओ। सब आता है, सब जाता है। पानी की धार है, गंगा बहती रहती है। यहाँ कुछ स्थिर नहीं। यहाँ साक्षी के अतिरिक्त और कुछ भी स्थिर नहीं। यहाँ देखने वाला भर बचता है और सब बीत जाता है। सुख भी बीत जाता है, दुख भी बीत जाता है। लेकिन जो दुख को जान पाया है, सुख को जान पाया है, वह जानने वाला कभी नहीं बीतता। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक शिक्षा पर साखी, एक प्रेरणादायक साखी कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। चाहे सुख है, चाहे दुख है, सब बीत जाता है। केवल रह जाता है तो निरंकार, वह जो सब कुछ देख रहा है, वह साक्षी सदैव से वही है और वही रहेगा। इसके अतिरिक्त सब कुछ बीत जाता है। यह समय भी बीत जाएगा। दुख का समय है, वह भी बीत जाएगा, और यदि सुख का समय है, वह भी बीत जाएगा। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। निरंतर निरंकार की शरण में रहिए। नमस्कार जी।